good morning all. I'm Pratik from PK Vlogs. I hope you all are doing well. So आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कुछ जो फीचर्स रह गए थे सेफ्टी के। वैसे तो बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, जैसे एयर बैग्स हो गया वो बहुत कॉमन है, और आपका सीट बेल्ट्स हो गई वो बहुत कॉमन है, तो उसका डिस्कशन करने को मतलब बनता नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी मच कॉमन, एवरीवन नोज़। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बारे में बहुत डिस्कशन बनता है। तो आज के वो दो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल क्या है कि इस केस में अगर आपके व्हीकल में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है एंड आप एकदम से ब्रेक करते हैं, आप एब्रप्ट ब्रेक करते हैं ड्राइविंग के दौरान, तो होगा क्या कि आपके जो व्हीकल के हज़ार्ड वार्निंग लैंप हैं, व्हीकल के जो हज़ार्ड वार्निंग लैंप्स हैं वो फ्लैश करने लगेंगे, तेज़ी से फ्लैश करने लगेंगे, ताकि पीछे वाली जो व्हीकल आ रहा है या पीछे वाला जो बंदा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो अलर्ट हो जाए कि आपने इमरजेंसी ब्रेक्स लिया है या आपने बहुत हार्ड ब्रेकिंग लिया है। तो ये जो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है ये Hyundai ने पहले भी अपनी गाड़ियों में दिया है, और क्योंकि Hyundai सेफ्टी में हमेशा से ही आगे रहती है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी वो फीचर आपको मिलेगा, सेफ्टी फीचर आपको मिलेगा। ESS जब आप हार्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे ही आप हार्ड ब्रेक करेंगे तो ESS एक्टिवेट हो जाएगा और हज़ार्ड वार्निंग लाइट जो हैं वो बहुत तेज़ी से ब्लिंक करने लगेगी, ये इंडिकेशन देते हुए कि ब्रेक बहुत तेज़ी से लगाएं और पीछे वाला जो है उस पीरियड में करेक्टिव एक्शन ले ले। तो लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करनी ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि ये फीचर अगर आपके व्हीकल में इंस्टॉल्ड है या आपके पास अगर इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है तो आप बिल्कुल एक्सीडेंट से बचे रहोगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पीछे जो व्हीकल आ रहा है वो अलर्ट नहीं है या वो सफिशिएंट दूरी पे नहीं है, कि बहुत आपके नज़दीक चल रहा है और आपने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लिए और उसका मोमेंट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप एक्सीडेंट से पूरी तरह से सेफ़ रह पाएंगे उस केस में। तो हर फीचर्स का देखिए अपना एक लिमिटेशन होता है। सेफ्टी फीचर देना सबका काम है, कंपनीज़ का काम है, और हमको उनको जिस तरह से वो इंटेंडेड हैं उसी तरह से उनको फॉलो करना चाहिए। ये एक सिस्टम है और हर सिस्टम की लिमिटेशन होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड ब्रेक करते हैं, अगर आप ब्रेकिंग लेते हैं और उस केस में एक सर्टेन पीरियड के लिए जब आपने ब्रेक लिया, तो और उस केस में अगर आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा या किसी वजह से उसने काम नहीं किया, तो आपका ये जो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का जो फीचर है ये एक्टिवेट नहीं होगा। उस केस में ये आपका फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। तो कुछ लिमिटेशंस आती हैं सिस्टम के साथ, और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सिस्टम की क्या लिमिटेशन है ताकि उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। फीचर है स्मार्ट पेडल। स्मार्ट पेडल में क्या है कि ये जो फीचर है, अगर मान लीजिए आपसे एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दब जाता है, तो उस केस में ये एक्सेलरेटर के इनपुट को, जो इंजन का ECU है वो एक्सेलरेटर के इनपुट को कैंसिल कर देगा और जो ब्रेक का इनपुट है उसको मानेगा। दैट मीन्स इट विल ओवरराइड द इनपुट ऑफ एक्सेलरेटर पेडल। बट रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट फुट से हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लच, और राइट फुट से हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेटर और ब्रेक, ऑफ कोर्स वन एट अ टाइम। सो एक ही पैर से दोनों एक समय में दब जाना साइमल्टेनियसली, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत फ्रीक्वेंट होती होगी। तो नाउ विल सी कि अगर जो कि अभी मैंने आपसे बात कही कि एक ही पैर से, राइट फुट से एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दब जाना, साइमल्टेनियस दब जाना, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल सा एक टास्क लगता है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है ऐसी कि ये फीचर आपको हेल्प करे। सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए अगर आपका एक्सेलरेटर जो है हाई थ्रॉटल पे बल्कि कारपेट की वजह से फंस गया है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, कोई माल फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेटर पेडल है वो उस पोजीशन पे अटक गया जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है हाई थ्रॉटल को। तो उस केस में आपको ब्रेक का इनपुट देना है। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू ब्रेक एंड यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट stuck accelerator pedal, because the ECU of the engine will cancel the accelerator input and will only accept the input of your brake. So that means कि मैं अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो वो एक्सेलरेटर के इनपुट को
वो एक्सीलरेटर के इनपुट को ओवरराइड कर देगा और ब्रेक के इनपुट को मानेगा। तो इस तरह से आपको व्हीकल को डेसेलरेट करने में बहुत ज़्यादा एक एज मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।